श्री कृष्ण। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? एक बार दैत्यों के राजा बलि ने 100 यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की और अपने गुरु शुक्राचार्य की मदद से वो 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके थे और अपना 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। यदि वो 100 यज्ञ पूरे कर लेते तब उन्हें इंद्रासन प्राप्त हो जाता। ये सोचकर देवता लोग परेशान हो गए कि अब इंद्रासन पर दैत्यों का अधिकार हो जाएगा। समस्त देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें पूरा वृतांत सुनाकर इंद्रासन को बचाने की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। इस हेतु से भगवान ने एक ब्राह्मण के वेश में 52 अंगुल का रूप धारण किया। चूंकि उनका पूरा शरीर मात्र 52 अंगुल का था, अतः इस अवतार को वामन अवतार कहते हैं। भगवान वामन राजा बलि के पास भिक्षा लेने जाते हैं, परंतु उनके चतुर्गुरु शुक्राचार्य जी उन्हें समझाते हैं कि ये विष्णु है, तुम्हारे साथ छल हो सकता है। किंतु द्वार पर आए हुए ब्राह्मण का बलि अनादर कैसे करता, फिर ये तो साक्षात भगवान ही थे। अतः वह जल से 3 बार संकल्प लेता है और भिक्षा मांगने को वामन ब्राह्मण से कहता है। भगवान वामन उससे 3 पग भूमि मांगते हैं। जब बलि देने को तैयार हो जाता है तब वो अपना आकार बढ़ा देते हैं और 2 ही पग में तीनों लोकों को नाप लेते हैं। इस प्रकार बलि के पास अब तीसरा पग रखने के लिए भूमि शेष नहीं थी। तब बलि तीसरा पैर अपने सिर पर रखने के लिए कहते हैं। इस प्रकार भगवान वामन को बलि द्वारा दिया हुआ वचन पूरा होता है। वामन भगवान उसकी भक्ति और दान देने की श्रद्धा से अति प्रसन्न होकर बलि से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। बलि ने भगवान वामन से कहा कि आप विष्णु रूप में हमेशा मुझे दर्शन देते रहें, अर्थात जब भी मैं घर से बाहर निकलूं आपके मुझे दर्शन प्राप्त हो। इस प्रकार भगवान ने उसे वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वयं द्वारपाल बनकर पहरा देने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद माता लक्ष्मी बलि के दरबार में आती हैं और बलि को भाई मानकर एक रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती हैं। जब बलि ने उनसे कुछ मांगने को कहा तब माता लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु को ही मांगती हैं। उसी समय से राखी का त्यौहार रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते और अटूट विश्वास एवं सच्ची आस्था के पर्व रक्षाबंधन की सभी बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।